ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ठोसों में अपूर्णताएं। इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्पेरिफिकेशन इन सॉलिड बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा क्रिस्टल जालक है। तो क्रिस्टलों के अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विचलन जो है वो क्या कहलाता है, अपूर्णता या दोष। मतलब ये क्रिस्टल के अवयवी कण हैं, ये आपको एक निश्चित क्रम में दिख रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होगा क्या, हमेशा ही ऐसे निश्चित क्रम में नहीं रहेंगे। एक टाइम ऐसा भी आता है कि ये अपना स्थान छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो ये तीन प्रकार, इसका कारण जो है वो तीन टाइप का होता है। पहला, यदि हमने क्या किया, ताप को बढ़ाया, मान लो हमने इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया ना, तो फिर ये क्या करेंगे, इसके जो कण हैं वो बाहर चले जाएंगे। और या फिर ठोसों के तीव्र क्रिस्टलीकरण से, जब हम ठोसों को क्रिस्टल अवस्था में लाएंगे, क्या होगा कॉपी को, हाँ, ठोसों को ना तीव्र क्रिस्टलीकरण मतलब ऐसे क्रिस्टल अवस्था में जितना जल्दी जल्दी आएगा, ठोस का जो अवयवीकरण है वो क्या हो जाएगा, उनमें दोष उत्पन्न होगा। और तीसरा है अशुद्धियों की उपस्थिति। ठीक है। यदि उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि उपस्थित हुई तो भी क्रिस्टल में क्या होगा, दोष उत्पन्न होगा। तो फिर ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। पहला रहेगा हमारा बिंदु दोष, यहाँ पे लिख देती हूँ। एक होता है बिंदु दोष और दूसरा होता है पंक्ति दोष। इसी को रेखी दोष भी बोलते हैं, पंक्ति या रेखी दोष। तो बिंदु दोष कब होगा, मान लो ये कोई क्रिस्टल का ये ऐसी संरचना है। ठीक है। तो यदि ये बिंदु क्या हुआ, अपनी जगह छोड़ के दूसरा जगह चला गया, तो वो क्या कहलाएगा, बिंदु दोष कहलाएगा। और दूसरा क्या कहलाएगा, ये पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो जाए, मान लो ये पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो गई, तो वो क्या कहलाएगा, पंक्ति दोष। ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। क्रिस्टल के अवयवीकरण स्थान में परिवर्तन। इस प्रकार के क्रिस्टल जालक में तो देखो, दोष कितने टाइप का होगा, दो टाइप का होगा, इधर ध्यान दो। ठीक है। यदि बिंदु दोष कब होगा, जब ये कोई क्रिस्टल जालक है तो यहाँ से केवल बिंदु बाहर जाएगा। ठीक है। और यदि पूरी की पूरी पंक्ति गायब हो गई तो वो क्या कहलाएगा, पंक्ति दोष, या इसी को हम बोलते हैं रेखी दोष। अब बिंदु दोष के भी बहुत सारे टाइप हैं, हम इसको देखते हैं। इसको लिखोगे, लिख लिए। मैं यहाँ पे बिंदु दोष का लिख रही हूँ ना, बिंदु दोष के प्रकार। ठीक है। इसी को लिखता है स्टाइकियोमेट्रिक, स्टाइकियो।
पहला होगा आपका रिक्ति का दोष, दूसरा है अंतराकाशी, तीसरा है सॉल्टकी, चौथा है फ्रैंकल, मतलब इसमें ना क्रिस्टल के परमाणु का जो अनुपात रहेगा वो अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन नॉन स्टाइक्योमेट्रिक में क्या होगा, उसमें अनुपात जो है क्रिस्टल के परमाणु का वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे स्टाइक्योमेट्री के 4 टाइप हैं। पहला है रिक्तिका दोष, दूसरा है अंतराकाशी, तीसरा है शॉटकी और चौथा है फ्रैंकल। ठीक है। और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब होता है कि परमाणु के जो अनुपात है वो क्या होंगे, अनिश्चित होंगे, वो चेंज हो सकता है। ठीक है। तो एक होता है धातु अधिक्य होता है और एक होता है धातु न्यूनतम। धातु अधिक्य मतलब होता है धन आयन अधिक होगा और उसमें ऋण आयन क्या होगा, कम होगा। और धातु न्यूनतम का मतलब है उसमें धन आयन कम रहेगा और ऋण आयन क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, इसको लिख लो।